अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सुभान कैन कोड। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CS202, ठीक है, उसका असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें असाइनमेंट के अंदर उन्होंने दिया क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने सिंपली ये एक हमें HTML का पेज दिया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने ये बोला है कि जब यूज़र इस प्रिंट टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करे, मैं थोड़ा जूम कर दूँ, ले जी, ये प्रिंट टेक्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करे बटन पे, तो ये जो सारा टेक्स्ट है टेबल के अंदर, ठीक है, ये टेबल सेल्स के अंदर जो भी डाटा है वो प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। यहाँ जहाँ पे ये पहले शो होता है ना, स्टूडेंट प्रोफाइल एज अ टेक्स्ट विल बी शोन हेयर, ठीक है, यहाँ पर ये सारा डाटा शो होना चाहिए। ये उन्होंने इसकी आउटपुट जो है ना वो भी यहाँ पे दी हुई है कि जैसे यूज़र ने ये प्रिंट टेक्स्ट वाला बटन प्रेस किया, एक तो ये सारा डाटा यहाँ पे शो हो गया, ठीक है, और दूसरा जो भी पूरा पेज है उसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो गया। ये दो फंक्शनैलिटी को हमने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो इसका कोड मैंने पहले से लिख लिया, बस यही है। इसके अंदर दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि पहला जो है ये पूरा जो आपका कलर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ब्लू, ये टाइप एक्वा टाइप कलर है ये, ठीक है, ये सारा चेंज होकर जो है ये ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और दूसरा जो है ये जो डाटा है टेबल सेल्स का वो यहाँ प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पर आ जाए नीचे, ठीक है जी। ये काम हमने करना है, ये दो रिक्वायरमेंट्स है जस्ट उनकी। तो अब चलते हैं कोड की तरफ और फिर मैं आपको इसकी सैम्पल आउटपुट और इसका जो सबमिट करने का तरीका वो बताऊँगा। तो ये है इसका सारा कोड जो कि मैंने पहले से लिख के रखा होगा है। इसके अंदर सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर हेड टैग के अंदर मैंने स्टाइल टैग ओपन किया, ठीक है, इसकी स्टाइलिंग के लिए, CSS को लिखने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपने सिर्फ एक HTML फाइल सबमिट करवानी है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये HTML जो है ये CSS जो है वो मैंने इसी के अंदर लिखी है। और उसके अलावा जो फंक्शनैलिटी है बटन की वो भी, उसका भी जो स्क्रिप्ट टैग है वो भी इसी के अंदर है, यानी कि अलग से फ़ाइल नहीं बनानी। एक ही HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट भी आएगी और हमारा CSS भी आ जाएगी। सो स्टाइल के अंदर सबसे पहले बॉडी का कलर जो है वो एक्वा किया है मैंने, क्योंकि उनका जो कलर था, जो सैम्पल आउटपुट में कलर था वो भी एक्वा ही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, ये एक्वा कलर है, ठीक है। उसके बाद टेबल की अगर स्टाइलिंग पे आ जाए तो उसकी विड्थ 70% रखी, यानी कि स्क्रीन के 70% के ऊपर हमारा जो है ना वो टेबल आएगा, ठीक है जी। और बॉर्डर क्लैप्स जो है उसकी जो प्रॉपर्टी वो क्लैप्स ही रखी। और उसके बाद मार्जिन टॉप, यानी कि टॉप से कितना मार्जिन उसका होगा वो 20 px होगा। बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन होगा। इस तरह से टेबल हेड और टेबल डाटा, इनका जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर उन्होंने डबल बॉर्डर दिया हुआ था। अगर आप यहाँ से गौर से देखें ना, जूम कर, तो ये देखें इनका बॉर्डर जो है डबल है। तो इसको डबल करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी में लिखी हुई है यहाँ पे, बॉर्डर 4x डबल, ठीक है। अगर सिंगल रखना हो तो यहाँ पे सॉलिड आता है, लेकिन अगर डबल रखना हो तो फिर यहाँ पे डबल आएगा। उसके बाद कलर आता है इसका, वो ब्लैक रखा है। इस तरह से टेबल हेड और टेबल डाटा जो है उसकी कुछ ये सेटिंग्स हैं, जिसके अंदर ये है कि इसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या होगी लेफ़्ट में। ये देखें यहाँ टेक्स्ट लेफ़्ट के अंदर है ना, ठीक है, सेंटर में नहीं है, सेल के लेफ़्ट में है। तो ये सारी उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हमने जो है ये प्रॉपर ड्रा करना शुरू किया, ठीक है। सबसे पहले ऊपर असाइनमेंट नंबर 2 लिखा हुआ था, तो उसका यहाँ पे आ गया असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है। ये H2 एलिमेंट यूज़ करके असाइनमेंट नंबर 2 लिखा और उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो मैंने सेंटर में कर दी। इस तरह से स्टूडेंट प्रोफाइल था एक, यहाँ पे ये लिखा हुआ स्टूडेंट प्रोफाइल, उसका यहाँ पे लिख लिया H2। और उसके बाद टेबल बनाना शुरू किया। टेबल बनाने के लिए हम टेबल जो टैग है उसका यूज़ करते हैं। और उसके अंदर टेबल रो बनाने के लिए टेबल रो यानी कि TR टैग का यूज़ करते हैं। और टेबल रो के अंदर टेबल डाटा या सेल बनाने के लिए TD हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो पहली हमारी रो है ना, इसके अंदर जस्ट देखें आप, एक ही सेल है जिसने 1 2 3 एंड 4 रोज़ को जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये ऑक्यूपाई करवाने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कॉल स्पैन। और कॉल स्पैन मैंने रख दिया 4 का मतलब ये होगा कि भाई जो 4 की 4 हमारे यहाँ पे कॉलम है उनके सब की जगह ले लेगा, पहले वाली रो उन सब की जगह ले लेगी, ठीक है। इसलिए पहली जो रो है उसके अंदर जस्ट एक ही सेल है और उसके अंदर प्रोफाइल इन्फो लिखा हुआ है सेंटर में,
सेंटर में कैसे गया, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर की हुई है, ठीक है। आगे टेबल रोज़ और उनका टेबल डाटा जो है वो लिखा हुआ है, यानी कि टेबल रो नंबर 2 में क्या था, ये देखें टेबल रो नंबर 2 में स्टूडेंट आईडी है, और फिर स्टूडेंट आईडी, प्रोग्राम, स्टडी प्रोग्राम, और जो भी स्टडी प्रोग्राम है वो आ जाता है इसमें। तो उसी तरह से ये देखें यहाँ पे टेबल रो बनाई, टेबल रो के बाद टेबल हेड बनाया हमने, ठीक है। टेबल हेड इसको बोलते हैं, ये जो होता है चीज़ इसको टेबल हेड बोलते हैं, ठीक है ना। और जिसमें डाटा होता है उसको टेबल डाटा बोलते हैं, टीडी जो हमारा होता है टैग, इससे वो बनता है, ठीक है। तो इस तरह पहली रो कंप्लीट की, दूसरी और तीसरी रो कंप्लीट की, उसके बाद ये स्पेस देने के लिए यूज़ होता है बी आर टैग। बी आर टैग 3 यूज़ की क्योंकि स्पेस ज़्यादा थी, यहाँ पर देखें अगर स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, इसके लिए मैंने ये बी आर टैग यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ शो हो रहा था, पी टैग यानी कि शो हो रहा था, प्लीज़ क्लिक ऑन व्यू बटन टू प्रिंट स्टूडेंट प्रोफाइल एज अ टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे वो भी पी टैग ऐड करके वो लिख दी लाइन। फिर उसके बाद स्पेस है, ये देखें, इसके बाद स्पेस और फिर बटन आता है हमारा, ये बटन आ गया हमारा यहाँ पे। अच्छा, इसको मैंने वीडियो रोक के ना थोड़ा जूम कर दिया था ताकि आपको ये सही से नज़र आ जाए और आप आसानी से इस कोड को लिख लें, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे हम थे, यहाँ पर थे हम, ये यहाँ पे, ठीक है। ये अब देखें, ये बटन से पहले भी ना स्पेस ही कुछ, अगर मैं आपको सैम्पल आउटपुट में दिखाऊं तो ये देखिए बटन से पहले भी कुछ स्पेस है, तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे ये हमारा एक ना करैक्टर होता है, इसको हम अगर ऐड करें तो इससे स्पेसेस ऐड हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बटन हमने बटन टैग यूज़ करके रखा और उसके अंदर ऑन क्लिक एक प्रॉपर्टी यूज़ की। ऑन क्लिक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अंदर हम जो भी फंक्शन दें ना, तो जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होता है तो वो वाला जो भी उसके अंदर हमने फंक्शन दिया होता है वो कॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये शो प्रोफाइल टेक्स्ट ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद एक पी टैग मैंने ऐड कर दिया, और ये जो पी टैग है ना, इसी का जो कंटेंट है वो चेंज होगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। सो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, और फंक्शन की पहली लाइन ये है कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू ग्रीन, के जब फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले क्या करेगा, बॉडी का जो कलर है वो ग्रीन कर देगा। पहली फंक्शनलिटी हमारी पूरी हो गई। उसके बाद मैंने ये जितना डाटा था ना हमारा स्टूडेंट का, उसको बारी बारी मैंने वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया, ठीक है। वेरिएबल्स में स्टोर करने का मकसद क्या है कि अगर मतलब कोई अपनी असाइनमेंट बनाना चाहेगा ना, तो उसको जस्ट यहाँ पर आके ये आईडी चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ से आके वो अपना नेम चेंज कर लेगा, जहाँ पे ये मेरा नेम लिखा हुआ है सोबान, और यहाँ से अपना वो आके स्टडी प्रोग्राम चेंज कर लेगा, ठीक है ना। अगर मैं वेरिएबल ना यूज़ करता तो आपको फिर यहाँ से भी चेंजिंग करनी पड़नी थी और ऊपर से भी चेंजिंग करनी पड़नी थी, तो इस तरह आसानी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पे ये वेरिएबल हमारे बन गए। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर पूरा जो मैंने प्लेन टेक्स्ट शो करना था ना, जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने एक ही वेरिएबल में स्टोर किया, ये रहा, ठीक है। और एंड के अंदर मैंने क्या किया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पी टैग बनाया था टेक्स्ट के नाम से, उसको मैंने यहाँ पे गेट किया और उसके इनर एचटीएमएल को यहाँ पे गेट किया। इनर एचटीएमएल मीन उसके अंदर जो टेक्स्ट है, ठीक है। तो उसको मैंने इक्वल कर दिया इसके, इस वेरिएबल के, यानी कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है सारी वो मैंने इस टैग को असाइन कर दी, टेक्स्ट टैग को, ये वाला। तो उससे क्या होगा, ये टेक्स्ट टैग में पहले शो हो रहा है कि स्टूडेंट प्रोफाइल एज द टेक्स्ट विल बी शो हेयर, तो अब जो है ना इसके जगह पे ये वाला सारा जो कंटेंट है ये वहाँ पे शो होगा। तो अब चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ, फाइनल आउटपुट की तरफ, ठीक है जी। इसको ज़रा मैं एक दफ़ा सेव कर लूँ, तो इसको मैं रन किया हुआ है, यहाँ पे ये रन हो रहा है, ठीक है, ऊपर स्टूडेंट प्रोफाइल है। ओके, अब मैं जैसे ये प्रिंट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो इसका जो टेक्स्ट है ये चेंज हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर सारा जो है ना वो ग्रीन हो जाएगा। ये मैंने किया इसके ऊपर क्लिक, और आप देख सकते हैं सारा बैकग्राउंड ग्रीन हो गया है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर वो स्टूडेंट आईडी और वैसे, और इसको अगर आप देखें तो ये सेम टू सेम वैसी आउटपुट है जिस तरह की हमें दी गई है, ये देखें कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। ये जो इसके टेबल है उसके बॉर्डर डबल हैं, यहाँ पर भी डबल हैं, ठीक है। ये मेरी सैम्पल, ये मेरी आउटपुट है। और उसके बाद बटन के पहले स्पेस है यहाँ पर भी, यानी कि सेम टू सेम मैंने वैसा बनाने की कोशिश की हुई है, ठीक है जी। ये चीज़ थी। और अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि
ये जब इन्होंने देखें पहले ये यहाँ पे शो हो रहा है ना ये पैराग्राफ, ठीक है। तो जैसे उसने प्रिंट टेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ से ये पैराग्राफ गायब हो गया। ये मैंने फंक्शनैलिटी यहाँ पे अचीव नहीं की। तो इसको ज़रा 2 मिनट लगा के अभी कर लेते हैं यहाँ पे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये जो हमारा पैराग्राफ है ये इसको हम एक आईडी देंगे, आईडी, एंड इसको मैं नाम दूंगा टेक्स्ट 1 का, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, इसी लाइन को, क्योंकि हमने उस पैराग्राफ को गायब करना है। जस्ट ये 2-3 तरीक़ों से हो सकता है। उसकी मैं प्रॉपर्टी डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो भी नन कर सकता हूँ, ठीक है, उससे वो गायब हो जाएगा। लेकिन बस ये जल्दी के लिए मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पर इसका जो कंटेंट है ना इसको मैं जस्ट यहाँ पे ये कर दूँगा, ठीक है। तो ये भी वही फंक्शनैलिटी अचीव हो जाएगी हमारी, वो अब गायब हो जाएगा। जैसे ही देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सॉरी, यहाँ पर एक और काम मैंने करना था, यहाँ पर 1 लिखना था। अब ठीक है, अब देखें ज़रा, ये जैसे मैंने क्लिक किया वो ऊपर वाला गायब हो गया, ठीक है, और ये नीचे आ गया। तो अब हमारी आउटपुट बिल्कुल वैसी होगी जिस तरह उनको रिक्वायर थी। अब आते हैं कि इसकी हमने सबमिशन कैसे करनी है, इसको सबमिट कैसे करना है। सबमिट करने के लिए आपने इसकी .html फाइल जो है ना उसको सबमिट करवाना है। ये उन्होंने बोला है डॉक्स फाइल आपने सबमिट नहीं करवानी। ये जो फाइल है ना .html, ठीक है, ये आपने सबमिट करवानी है। ये इसको मैंने बनाया है VS कोड में, ज़्यादातर ये यूज़ होता है कोडिंग के लिए, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एडिटर हैं लेकिन VS कोड सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है हमारे पास। तो ये इसकी लोकेशन है मेरी, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो इधर कहीं आ जाएगा ओपन लोकेशन फोल्डर या कुछ इस तरह का। कॉपी पाथ है और यहाँ पर नहीं आ रहा। खैर मुझे पता है मैंने कहाँ पे सेव किया। ये मैंने सेव किया हुआ है अपना जिस फोल्डर में, वहाँ पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मैंने सेव किया था ई में, और यहाँ से ये कोडिंग में, और यहाँ से वेब, यहाँ पर ये मैंने सेव किया था। ये रहा, ये देखें CS202। और यहाँ पर आप देखें तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो है HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। ये देखें फायरफॉक्स HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपने इसी एक्सटेंशन की फ़ाइल सबमिट करवानी है HTML की। इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी एक्सटेंशन क्या है। देखें टाइप ऑफ फाइल में देखें इसकी एक्सटेंशन है .html, ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दी। तो ये .html एक्सटेंशन वाली फ़ाइल ही आपने सबमिट करवा देनी है। ओके जी, ये थी आज की असाइनमेंट। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। और पेड क्विज़ और असाइनमेंट करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।